मानसून की वजह से गांव में काफी जगह जगह सड़कों पर जल भराव था। साथ ही कच्चे घर के लोग बारिश से परेशान थे। कुछ तो अपना घर छोड़कर कहीं और रह रहे थे। उन्हीं में से सरला का एक परिवार बहुत परेशान था। वो कच्ची झोपड़ी में अपनी 5 बहू बेटों के साथ रह रही थी। दिव्या चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, पर चूल्हा जल ही नहीं रहा था। हे भगवान, कितनी देर हो गई, ये चूल्हा क्यों नहीं जल रहा? ऊपर से बारिश के मौसम से लकड़ियां भी नमी से भीगी हुई हैं। अरे मेरी मंदबुद्धि बहू, अगर तुझसे कुछ नहीं हो रहा तो सामने रखा सूखा कपड़ा ही चूल्हे में डाल दे, जिससे लकड़ी में आंच लग जाए। माचिस तो जला, गाल मुंह जला रही है। वैसे ही गरीबी में भूख से हाल बेहाल है। माफ कीजिएगा माँ जी, ध्यान ही नहीं दिया। और तू पायल की बच्ची कूद कूद कर क्या कर रही है? माफ कीजिएगा माँ जी, मैं वो खिड़की पर ही पन्नी लगाने की कोशिश कर रही थी, वहां से पानी अंदर आ रहा है। तू भी मंदबुद्धि है क्या? टेबल रखा है, तेरे छोटे हाथों से नहीं हो पाएगा, इस पर चढ़ जा। वैसे ही बारिश ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तुम चारों की हरकत। एक बारिश में भी कान लगाकर दूसरे के दरवाजे से चिपकी है। एक कपड़े धोने के लिए कपड़ों को पैर से रौंद रही है, तीसरी पता नहीं क्या बोरी में खिटर पिटर कर रही है। मेरी 5 बेटे आने वाले हैं, लेकिन तुम में से किसी ने खाना नहीं बनाया अभी तक। बारिश का पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा है, कोई सफाई करेगी या नहीं? ए राखी, निशा बहू को घर में बुला। जी माँ जी, मैं आती हूँ अभी। राखी निशा को बुलाकर लाती है और दिव्या आखिरकार कपड़े से चूल्हा जलाकर रोटी पकाना शुरू करती है। इतने में तेजस्विनी बड़ी सी प्लास्टिक लाती है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे क्यों बुला रही थी? काम से बचने के लिए तू बारिश में बाहर थी ना, और अगर सरिता को पता चल जाता, तू उसके घर की बात कान लगाकर सुन रही है, फिर क्या बोलती? अरे माँ जी, आप नहीं जानती, वो हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलकर चुगली कर रही थी, इसलिए मैं बस वही सुनना चाहती थी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। बारिश इतनी तेज की जो हो रही है। अंदर चल, वरना मारूंगी तुझे एक। सॉरी माँ जी। और तेजस्विनी बहू, तू क्या कर रही है इतनी देर से? इन चारों की तरह तू भी बिगड़ गई है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो इन सारी बोरियों को जोड़कर तिरपाल बनाने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए, कल हमारी झोपड़ी से थोड़ा पानी टपक रहा था, शुक्र है अभी नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसे लगा दूंगी, क्योंकि तेज बारिश हो गई तो घर में पानी भर जाएगा। हाय रब्बा, एक तो ही समझदार बहू है इस घर में, जो घर के बारे में सोचती है, वरना ये चारों जितनी बड़ी हैं उतनी निकम्मी है। न घर में कुछ खाने का पता चल रहा है, ऊपर से बारिश की दिक्कत। 5 बेटों का काम भी इतना अच्छा नहीं चल रहा कि पकौड़े भी बनाकर खा पाए। माँ जी, आप परेशान मत होइए, जैसे बारिश कम होगी तो 5 जन का काम अच्छा जमने लगेगा। माँ जी, खाना बन गया, आइए खा लीजिए। ये क्या, आज भी बस प्याज और रोटी? हाँ माँ जी, खा लीजिए, 3 दिन से प्याज खा रही है, कल तो प्याज भी नहीं मिलेगी। अब इससे ज्यादा और गरीबी के क्या दिन आएंगे? माँ जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें 2-4 दिन बाद भीख मांगनी पड़ जाए, ये तो सबसे ज्यादा बुरा है। क्यों? हे भगवान, एक लंगड़ो एक काणी, मैं इकली से आनी। अरे राखी बहू, तेरे में अकल है कि नहीं? होती तो ऐसी बात नहीं करती तू। साथ देने की बजाय मजे ले रही है। छोड़िए माँ जी, गुस्सा मत होइए, तुम चारों से मैं परेशान हूँ। तेजा बहू, तू भी इनकी संगत में ही रहती है और उनकी तरफदारी करती है। जैसे तैसे सब खाना खा लेते हैं और बाहर तेज बारिश होने लगती है। इतने में 5 बेटे आ जाते हैं। बाप रे बाप, भीग गए। हे भगवान, घर में पानी टपक रहा है, कोई तो कुछ करो, सीढ़ी भी नहीं है, कैसे छत का पानी रोकें? अरे निशा, जरा बर्तन लगा दे जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है, और सब बैठकर खाना खा लो। जल्दी कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ माँ। निशा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कितनी कान की कच्ची है नासपीटी कहीं की। पास की बातें तो सुनाई ही नहीं देती और चली है दूसरों के दरवाजे पर कान लगाने। उठ यहाँ से। निशा, उठ जाओ, बर्तन लगा दो। हाँ, कर रही हूँ, सॉरी माँ जी। 5 बेटे कपड़े बदलते हैं और बाकी बहू जगह जगह बर्तन रख देती हैं और सब साथ बैठकर रूखा सूखा खाना खा लेते हैं। अपनी 5 अनोखी बहू की वजह से सरला आए दिन परेशान होती है। ऊपर से बारिश का पानी घर में आने लगता है। एक दिन गुस्से में सरला अपनी 5 बहू को घर से बाहर निकाल देती है। निकल जाओ तुम 5, चारों के चारों में दिमाग नहीं है, और तेजस्विनी बहू, इन चारों को तेरे बिना अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए तू भी इनके साथ इस घर से जा। इस घर का सारा पानी अकेले मैं खुद निकाल लूंगी, तुम तो निकालने से रहे। माँ जी, माफ कर दीजिए। नहीं, अब जाओ यहाँ से तुम 5। में जो कमी है ना, मैं ऐसे ही दुखी रहने वाली हूँ। ऐसा कहकर सरला घर में बारिश का जमा पानी खुद निकालने लगती है। 5 बहू परेशान हो जाती हैं और बारिश में भीगते हुए एक नदी किनारे आ जाती हैं। हमारी वजह से तेजा, तुम्हें भी माँ जी से डांट खानी पड़ती है, हमें माफ कर दो। हाँ, तेजा, हमें माफ करो।
कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। हम बहुत बेकार हैं, इसलिए अपनी जान दे देंगे, क्योंकि हम किसी के काम के नहीं हैं। ऐसा कहकर बहुएं नदी में जैसे ही कूदती हैं तो एक परी उन्हें बाहर निकाल कर ले आती है। अरे तुम कौन हो और हमें क्यों बचाया? अच्छा खासा हम मर जाती तो हमारी सासू माँ खुश रहती, क्यों बचाया हमें? भला ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम पांचों अपनी जान देना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकती हूँ। तुम भला हमारी क्या समस्या का समाधान करोगी? मुझे कम सुनाई देता है, इसीलिए माँ जी परेशान है। एक बहू के हाथ छोटे हैं, एक बहू के पैर छोटे हैं, एक को आंखों से दिखाई नहीं देता और एक का तो दिमाग तेज है, उसके बाद भी उसकी नहीं चलती। बस इतनी सी बात, मैं तुम पांचों की कमी को पूरा कर रही हूँ। परी अपनी जादू की छड़ी घुमा देती है, जिसकी रोशनी से छोटे पैर वाली बहू बड़ी बन जाती है। छोटे हाथ वाली के हाथ बड़े हो जाते हैं, कम सुनाई देने वाली के कान बड़े हो जाते हैं, जिससे उसे ज्यादा सुनाई देने लगता है, और तेज दिमाग वाली और भी ज्यादा चतुर बन जाती है, और चौथी की आंखों से जादू होने लगता है। क्या आपने हम सबको जो बताया सच में ही ऐसा ही होगा? हाँ, तुम अपनी आंखों से जादू करके देखो, उस सेब को तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है। दिव्या अपनी आंखों से उस सेब को देखकर उस पेड़ में अपना सिर मारती है, जिससे उसके लग जाती है। मेरे सर में लग गई, कुछ भी तो नहीं हुआ, सेब टूटा भी नहीं। अरे दिव्या, अपनी आंखों से उस सेब को घूर कर देख, तेरी आंखों से जो रोशनी निकलेगी उससे जादू होगा। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया। दिव्या उस सेब को घूर कर देखती है, तभी उसकी आंखों से रोशनी निकलती है और सेब खुद ब खुद टूटकर उसके पास आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच्ची में कमाल कर गया। देखा, मैंने कहा था ना। इतना कहकर वो परी वापस पानी में चली जाती है और पांचों बहू खुशी से अपने घर जाती हैं। बारिश का पानी घर में भर गया था और सास अभी भी पानी निकालने में परेशान थी। पांचों बहू घर पहुंचती हैं, उनके ऊपर हुआ जादू किसी को दिखाई नहीं देता कि तभी घर में तो बहुत पानी भर गया है, छत से भी पानी टपक रहा है, हम क्या करें? देखो, अब हम सबके पास जादू है। तुम्हारे लंबे पैर हो सकते हैं राखी, इसीलिए मैंने वो जो बोरी का त्रिपाल बनाया था, अपने पैरों की सहायता से बिना सीढ़ी के इसे लगाओ। और हाँ, तुम्हारे लंबे हाथ हैं पायल, तो तुम उसका साथ दो। ठीक है। लंबे हाथ वाली लंबे पैर वाली घर के ऊपर तेजस्विनी का बनाया हुआ तिरपाल लगा देते हैं, जिससे घर में पानी की बूंद आना बंद हो जाती है। पता नहीं कब तक छत से पानी टपकता रहेगा, बारिश भी कब तक रहेगी। माँ जी, आप परेशान मत होइए, छत से पानी नहीं टपकेगा। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन हाँ, पड़ोसन के घर से मुझे आपकी चुगली की आवाज आ रही है। क्या बहू, तुझे कैसे आ रही है आवाज? वैसे क्या बोली वो? 1 मिनट माँ जी, मैं बताती हूँ। निशा जादुई लंबे कान की वजह से पड़ोसन की बात सुनकर कहती है। वो बोली माँ जी कि आपकी पांचों बहू आपको इस हाल में छोड़कर चली गईं, जबकि हम तो ऐसे है ही नहीं। आपने ही हमें घर से बाहर निकाला और बोल रही है ये बहुत ज्यादा करीब है। उसकी ये हिम्मत, उसको तो मैं बताऊंगी। खुद की बहू बहुत अच्छी है ना, जो बारिश के समय में ससुराल छोड़कर मायके चली गई। कम से कम तुम पांचों तो नहीं गई। चिंता मत करिए माँ जी, बारिश अब बंद होने वाली है, मुझे मेरे कान से सुनाई दे रहा है। ये पानी टपकना कैसे बंद हो गया? माँ जी, हमने अपने लंबे हाथ और पैर से झोपड़ी के ऊपर तिरपाल जो लगा दिया है। अरे वाह, तुम लोग तो होशियार हो गए, लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? माँ जी, अभी मेरा कमाल तो देख लीजिए। दिव्या अपनी दृष्टि से पानी को इतना घूर कर देखती है कि जादुई रोशनी से सारा पानी घर के बाहर खुद धीरे धीरे चला जाता है और घर बिल्कुल सूखा हुआ मिलता है। अरे वाह, ये कैसे हुआ? जादू माँ जी, जादू। अब से आप अपनी चारों बहू को और मूर्ख नहीं कह पाएंगी। आप सब लोगों को भूख लग रही होगी ना, ये लीजिए खाना। अरे ये इतना सारा स्वादिष्ट खाना कैसे आया? मैं बताती हूँ माँ जी। जाते वक्त निशा ने अपनी तेज कानों से उनकी परेशानी सुन ली थी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा इतना सारा ढाबे का राशन कहाँ चला गया, और पैसे का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। ऐसे तो मेरा ढाबा ही बंद हो जाएगा, ऊपर से बरसात से अलग नुकसान हो रहा है, ग्राहक नहीं रहे। अंकल जी, हमने आपकी बात सुन ली। आप मुझे बताइए कहाँ आपसे गड़बड़ हो रही है, मैं आपका हिसाब लगा दूंगी। और आपकी राशन को मैं ढूंढती हूँ और मैं आपके ग्राहकों को बुलाऊंगी। तभी तेजस्विनी अपने तेज दिमाग से ढाबे वाले का सारा हिसाब किताब लिख लेती है। उसके पैसों का पता चल जाता है और दिव्या राशन वाली जगह पर अपनी आंखों से दृष्टि डालती है, जिससे उसे अनाज की सही जगह पता चल जाती है और वो लाकर दे देती है। तीसरा, ग्राहकों को बुलाने के लिए राखी और पायल सर्कस की तरह करतब करने लगती हैं, जिससे लोग आकर्षित होते हैं और ढाबे पर खाना खाने लगते हैं।
उन अंकल का काम हमने इतना आसान कर दिया कि उन्होंने हमें महीने भर का राशन दे दिया, और ये स्वादिष्ट खाना भी। अरे वाह बहू वाह, तुम पांचों तो बहुत अच्छी निकली। मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया था, पर तुम सच में अनोखी बहू निकली हो। चलो सब मिलकर खाना खाएं। पांचों बेटे भी आ जाते हैं और सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और पांचों बहू अपने अनोखे जादू से हमेशा लोगों का भला कर लोगों की सहायता करती हैं।